नशा एक ऐसी बीमारी जो इंसान को शारीरिक ही नहीं, मानसिक और सामाजिक दोनों ही जगहों में बीमार बनाता है। बस इसी की उम्मीद में निकल पड़े हम नशे को समाज से दूर भगाने के लिए और पहुंच गए उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में, जहां सुंदरता इतनी कि मन खुश हो जाए, मगर उसमें भी एक बुराई, नशा। हमारी सारी टीम गाड़ी में बैठ चुकी है और अपने इस नए सफ़र पर निकल पड़ी। हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारी मुलाकात गांव वालों से होगी, और साथ ही थोड़े घबराए हुए भी हैं। वो जिनसे हम मिलने जा रहे हैं वो लोग हमारे लिए अनजान हैं और हम उनके लिए। वहीं दूसरी ओर प्रकृति की गोद में बसा उत्तराखंड हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। आओ ले चले आपको एक और घटना की ओर। आओ ले चले आपको एक और घटना की ओर। जहाँ नशे ने एक और घर बर्बाद किया, बर्बाद किया। फिर वो लम्हा आ ही गया जिसका हमें इतनी बेसब्री से इंतजार था। आखिरकार हम पहुंच ही गए उस गांव में जिसका नाम था खरकी। यहाँ से गांव का आगे का रास्ता पैदल का था और फिर हमको गांव वालों को एकत्रित भी तो करना था ताकि वो हमारा नुक्कड़ नाटक देख सके, और यहीं से शुरू हुआ हमारा आगे का सफर। फिर धीरे धीरे करके पूरे गांव का हमने चक्कर लगाया और घर घर जाकर सभी को बुलाया। उनकी है इसमें फायदे की बात, यह सुनकर पूरा गांव चला आया। गांव की आबादी तकरीबन 100 से 250 लोगों तक की थी, जिसमें गांव के बच्चों से लेकर बूढ़े बुजुर्ग तक शामिल थे। गांव की हर छोटी और बड़ी गलियों से हम गुजरे और घर घर जाकर हमने सभी को न्योता दिया। काफ़ी समय हो गया था हमको बुलाते, आवाज़ लगाते लगाते, तो प्यास भी लगाई थी। फिर गांव में पानी का स्रोत नज़र आया और हमारा पूरा ग्रुप जो काफ़ी देर से प्यासा था एक एक करके अपनी प्यास बुझाने लगा। फिर पास ही के एक सरकारी स्कूल में हम सभी गांव वालों के साथ इकट्ठे हुए, जहां न केवल गांव वाले बल्कि स्कूली बच्चे, अध्यापक भी शामिल थे। यह देख हमारा जज्बा और हौसला दोनों ही बढ़ गया, मानो जिस उद्देश्य के साथ हम इस अजनबी गांव में पहुंचे हैं वो पूरा सा होने लगा हो। और फिर शुरू हुआ खेल। कुछ करने और दिखाने से पहले हमने अपने आप को परिचित किया, गांव वालों को बतलाया और समझाया हमारा उद्देश्य उनसे रूबरू होने का, और फिर शुरू किया आगे का कार्यक्रम। नशा एक ऐसी बीमारी जो पूरे देश भर में अपनी पहुंच बनाए हुए है, और भारत में उत्तराखंड की बात करें तो नशे से जूझता है यहाँ का युवा। और भारत में लगभग 70% लोग शराब पीते हैं, तो इससे ज़्यादा लोग धूम्रपान करते हैं। और न जाने इस महामारी से कितनी जानें गई और कितने घर उजड़े, इसका तो अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। केवल शराब ही नहीं बल्कि चरस, गांजा, तंबाकू, गुटखा और न जाने कितने नशीले पदार्थ दीमक बनकर हमारे समाज की जड़ें खोखली कर रहा है। और अब वक्त आ गया है कि इसकी जड़ें काट दी जाएं और समाज से, देश से और व्यक्ति के जीवन से दूर फेंक दी जाए। अपना परिवार, अपनी बेटी का भविष्य सब कुछ लुटा बैठा इस शराब के नशे के लिए। नशे में मेरे बेटे ने अपनी जान दे दी और शराब की लत ने इनके परिवार को, उससे जुड़े हुए हर इंसान को अंधेरे में धकेल देता है। इसलिए आज हम सब कसम खाएंगे कि हम कभी शराब नहीं पिएंगे, नशा नहीं करेंगे और नशे की लत को छोड़ देंगे। लगता है अब हमारी इन बातों को सुनकर गांव वाले भी समझ रहे हैं कि नशा करना कितना गलत है।
गांव वाले काफ़ी चिंतित थे, खासकर वहाँ की महिलाएं, जिनको सबसे ज़्यादा इस समस्या से लड़ना पड़ता है। मानो गांव वाले हमसे जवाब तलाश रहे हों और हमारी बातों को सुनकर वो काफ़ी खुश थे। मानो कोई तपती धूप में कोई छाया लेकर आया हो। हम भी उनके जवाबों का हल उनको दे रहे थे और उनको समझ रहे थे। और इन सभी के बाद हमने उन्हें बताया घरेलू और आसान उपचारों के बारे में, जो बीमारी या परेशानी के वक्त में उनको क्या क्या करना चाहिए, और बताया कि फर्स्ट एड बॉक्स क्यों ज़रूरी है। कुछ दवाइयों के बारे में बताया और चोट लगने पर क्या क्या करना चाहिए वो भी बताया। और गांव वाले बड़े ध्यान से सुन रहे थे और समझ भी रहे थे। और फिर हमने वो फर्स्ट एड बॉक्स गांव के पूर्व प्रधान वीर सिंह भंडारी जी को दे दिया। और इसके बाद हमारी टीम 2 ग्रुप में बंट गई, लड़कियों का एक ग्रुप और लड़कों का एक ग्रुप, जो गांव के पुरुष और महिलाओं दोनों से बात करके उनकी परेशानियों का हल और उनकी समस्याओं का वितरण करने की कोशिश कर रहे थे। जिससे पता चला गांव में रोजगार की काफ़ी कमी है। वहाँ बीमारी के लिए अस्पताल भी नहीं है। गांव के युवा शहर की ओर रोजगार की तलाश में चले गए, जिससे गांव के बुजुर्गों को वहाँ अकेले ही रहना पड़ता है। और हमने उनको नशे से होने वाली बीमारियों के बारे में भी बताया। वहीं दूसरी ओर हमारी लड़कियों की टीम ने बच्चों, महिलाओं से बातचीत की और उन्हें आत्मनिर्भरता के बारे में बताया। महिलाओं और उनमें होने वाली बीमारियों के बारे में भी बताया और समझाया। और स्कूली बच्चों से भी बातचीत की। स्कूल के बच्चे मानो हमसे घुल मिल गए हों। हम सभी उनके साथ काफ़ी मस्ती कर रहे थे। हमने उनके साथ डांस भी किया और खूब सारी मस्ती भी की। उन्होंने हम सभी को घेर लिया। हम भी उनके साथ खेलने लगे, नाचने लगे। जिस उमंग और जज्बे को हम साथ लेकर आए थे, वो थमा नहीं था कि वक्त की घड़ियां हमें बुला रही थी और समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। पूरे दिन भर की मस्ती, मुलाकात, सफ़र और ये प्रकृति की गोद कुछ पल में ही हमारी यादें बन गई और मालूम ही नहीं चला। खुशियाँ लेकर आए थे, खुशियाँ देकर जा रहे हैं। ऐसा सोचकर आए थे, ऐसा करके जा रहे हैं। अब बारी है दूसरे गांव और दूसरे घर की, दूसरी राह, दूसरी मंजिल की। कहाँ जा रहे हो आप? अभी थोड़ी देर में हम जा रहे हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए नुक्कड़ नाटक के लिए, और गाँव वालों से मिलेंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है। हमारे नया एक्सपीरियंस है, नए गाँव वाले हैं, तो मिलकर बहुत अच्छा। क्या करने वाले हो वहाँ पर? वहाँ पर हम नुक्कड़ नाटक करने वाले हैं और अवेयरनेस फैलाने वाले हैं वहाँ के लोगों के लिए, जो कि उनकी मदद कर सके किसी तरह से। और हमारे साथ रमेश सर हैं। रमेश सर अंदर बस में बैठ चुके हैं और हम वेट कर रहे हैं और आने वाले बच्चों का, ताकि वो आएँ और जल्दी से जल्दी हम अपने कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए निकलें। लखड़ू का भारा, अरे लखड़ू का भारा, डांडा छानी चल दो छोरी, डांडा छानी चल सुंदीरा, मेरी सुंदीरा, आहा मेरी सुंदीरा, स्योपा क्या तुम्हारा, सच्चे मेरी सुंदीरा, स्योपा क्या तुम्हारा, सुंदरा छोरी स्योपा क्या तुम्हारा, मेरी सुंदरा छोरी स्योपा क्या तुम्हारा। बाखुरी थाना के, हाँ बाखुरी थाना के, छोटे से बातन करे, छोटे से बातन करे, मेरा दगड़ा, हाँ मेरा दगड़ा पैरों कमाना के, हाँ मेरा दगड़ा पैरों कमाना के, मेरा दगड़ा पैरों कमाना के, हाँ मेरा दगड़ा पैरों कमाना के। धनिया को बीज, अरे धनिया